नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम संपूर्ण चुनाव बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व करा लेंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था। बड़ा अपडेट एक और है। बड़ा अपडेट ये है कि क्या ईवीएम से मतदान होंगे। तो आपको बता दूं, ईवीएम से मतदान की संभावना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि चुनाव बहुत जल्द हो सकते हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 7 जनवरी से पहले कभी भी इस पर अनाउंसमेंट हो सकता है। कहा जा रहा है कि 7 जनवरी के बाद जो है प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि 7 जनवरी को नगर निगम में जहां पे चुनाव होने हैं, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर समेत जितने भी निगम हैं वहां चुनाव होने हैं। भिलाई, रिसाली और चरोदा, बीरगांव को छोड़कर इन निगमों में आरक्षण की जो प्रक्रिया है, महापौर पद के लिए आरक्षण क्या होगा, ये 7 जनवरी को होना है। और ये बड़ा अपडेट है कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। उससे पहले सरकार की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, वही निर्वाचन आयोग भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। बड़ा अपडेट एक और है। बड़ा अपडेट ये है कि क्या ईवीएम से मतदान होंगे। तो आपको बता दूं, ईवीएम से मतदान की संभावना कम दिख रही है और इसीलिए बैलेट पेपर से भी इस बार मतदान कराने की तैयारी चल रही है। 2019 में बैलेट पेपर से मतदान हुआ था नगरीय निगम में, और अब जो है इस बार भी बैलेट पेपर से भी मतदान कराने की तैयारी चल रही है। आपको मालूम होगा कि आज छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम हैं, अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा। दोनों की ओर से इस चुनाव को लेकर बयान आया है। डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। अरुण साव ने कहा कि बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है और बैलेट पेपर से ही होगा चुनाव। ईवीएम को लेकर जो है तैयारी में अभी भी वक्त लग सकता है और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को सूचना भेजी जाएगी और बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू हो रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च से पहले यानी कि जनवरी फरवरी में चुनाव का जो भी कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाएगा और इन निगमों में शहर सरकार का भी तय हो जाएगा। यानी कि इन नगर निगम को रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, तमाम जो निगम है जहां पे चुनाव होने हैं, इन निगमों को शहर सरकार मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। वही डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी कहना है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय से पहले हो जाएंगे। चुनाव आयोग बताएगा। सरकार की तैयारी पूरी है और उम्मीद है कि चुनाव एग्जाम से पहले हो जाने चाहिए। ऐसी तैयारी चल रही है, पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। जरूरी और बड़ी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। भाई, मुझे ऐसा लगता है, बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। अब आयोग अपना घोषणा करेगी, शीघ्र करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री नहीं होना, मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि चुनाव के इसके एग्जाम से पहले होना चाहिए। अब वो आयोग का मसला है, वो उसको मैं डेट निर्धारित तो आयोग ही करेगा। भाई, सामान्यतः बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से पोस्टल बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम संपूर्ण चुनाव बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व करा लेंगे। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि
बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज़ गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय पंचायत के चुनाव कराना चाह रहे हैं।